हेलो स्टूडेंट्स, केडीएच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं केडीएच सर 12th क्लास हिंदी मीडियम का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे सेलों के बारे में, सेलों के संयोजन के बारे में। सेलों का संयोजन कितने टाइप का होता है। आपने 12th क्लास की फिजिक्स में पढ़ते हैं कि भाई संयोजन कितने टाइप की पढ़े हैं आप लोगों ने, देखिए जरा। संयोजन सबसे पहले आपने पढ़ा संधारित्र। संधारित्र में आपने संयोजन कितने प्रकार के पढ़े? दो प्रकार के, है ना। संधारित्र में संयोजन कितने प्रकार के पढ़े आपने? दो प्रकार के। देखिए एक मिनट रुक जाइए। कौन कौन से? श्रेणीक्रम और समांतर क्रम। एक छोटा सा डायग्राम भी बना देते हैं। श्रेणीक्रम संयोजन में आपने कैपेसिटर को इस तरह से कनेक्ट किया था, ठीक है। ये श्रेणीक्रम में था। समांतर क्रम में इस तरह से आपने कनेक्ट किए थे, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था 1/c = 1/c1 1/c = 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला था 1c = c1 प्लस c2 प्लस c3। कैपेसिटर मतलब संधारित्र में थोड़ा अपोजिट होता है, लेकिन फिर इसके बाद आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन भी आपका कितने टाइप का होता है? वो भी दो प्रकार का होता है। पहला फर्स्ट क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो समांतर क्रम में भी आपने क्या पढ़ा? समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम का अपना डायग्राम किस टाइप का था? कुछ इस टाइप का था, देखिए, ठीक है ना। और श्रेणी क्रम का, समांतर क्रम का किस टाइप का था? इस टाइप का था, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या लिखा था? R = R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे यहाँ पर 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? आप इन दोनों चीज़ों में, संधारित्र में और प्रतिरोध में, क्या खास चीज़ देख रहे हैं कि संधारित्र में जो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में सीरीज में प्रतिरोधों को किस तरह से कनेक्ट करा है? R1 R2 R3, है ना। लिखा भी कैसे? R1 = R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि समांतर क्रम में भी आपने यही काम करा, है ना। तो वो आपको दोनों में क्या समझ में आ रहा है कि भाई संयोजन कितने टाइप के हो सकते हैं। संयोजन आपके संधारित्र में भी पढ़े, आपके प्रतिरोधों में भी पढ़े आपने, लेकिन आज जो केडीएस सर आपको एक्सप्लेन करने आए हैं, वो करने आए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेलों के बारे में, कि सेलों का संयोजन भी होता है। अब ये सेलों का संयोजन कितने टाइप का होता है? श्रेणी क्रम, ठीक, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। ओके, श्रेणी, समांतर और मिश्रित। तो आज अपन क्या बात करेंगे? श्रेणी, समांतर और मिश्रित के बारे में। चलिए थोड़ा सा इनको भी अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं, यहीं पर ही देख लेते हैं। देखिए, श्रेणी की बात करें अपन, तो श्रेणी का डायग्राम किस टाइप से बनेगा? है ना, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम में अपन किस तरह से करेंगे? ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इलेक्ट्रोड, फिर ये इलेक्ट्रोड, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर एक इलेक्ट्रोड, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस। इस तरह से बहुत सारे सेल कनेक्ट कर देते हैं श्रेणी क्रम में। तो दोनों, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो कहलाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो बनता है वो क्या बनता है? ईएमएफ, मतलब विद्युत वाहक बल। स्मॉल आर को क्या बोलते हैं अपन? स्मॉल आर को बोलते हैं अपन आंतरिक प्रतिरोध। स्मॉल आर को बोलते हैं अपन, स्मॉल आर को बोलते हैं अपन आंतरिक प्रतिरोध।
ई को बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है, ऐसे ही समांतर क्रम संयोजन होता है, समांतर क्रम संयोजन। ठीक, समांतर क्रम में क्या करेंगे, यहाँ पर भी इस तरह से सेल लगे होंगे, तो इलेक्ट्रोड होगा या आंतरिक प्रतिरोध होगा। ठीक है ना, इस तरह से अपन उनको जोड़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर भी आंतरिक प्रतिरोध को गाइस दर्शाएंगे आर से, बाहर प्रतिरोध को कैपिटल आर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। फिर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी सेल वाला डेरिवेशन करते हैं तो एक बाहर प्रतिरोध भी कनेक्ट होता है जिसे अपन कैपिटल आर बोलते हैं। तो ये थी समान श्रेणी और समांतर के बारे में। श्रेणी और समांतर के बारे में बात कर ली अपन ने, लेकिन जो आज का टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है क्या, वो है आपका मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है ना, ये तो चालू करें। देखिए यहाँ पर भी ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो पहली पंक्ति में कितने सारे सेल लगे, बहुत सारे सेल लगे हुए हैं एन से। दूसरी पंक्ति में भी एन सेल, तीसरी पंक्ति में भी, चौथी पंक्ति में से कितनी पंक्तियां, एम पंक्तियां। तो पहली लाइन में देखो अपने यहाँ पर हमें बताया भी कि एन सेल श्रेणी क्रम में है और ऐसी कितनी पंक्तियां, एम पंक्तियां। तो पहली पंक्ति का विद्युत भागफल क्या होगा, एन सेल एक सेल का विद्युत भागफल की होता है, तो एन सेल होगा, विद्युत भागफल क्या होगा, एन ही होगा। ऐसी आंतरिक प्रतिरोध एक सेल का है स्मॉल आर, तो एन सेल का कितना होगा, एन आर। इसी प्रकार जब पहली लाइन का विद्युत भागफल एन ही है और प्रतिरोध क्या है, आंतरिक प्रतिरोध एन आर। इसी प्रकार अब अपन आते हैं काय पर, विद्युत भाग सॉरी श्रेणी क्रम का काम कर लिया, अब अपन आते हैं समांतर क्रम की पंक्तियों पर, है ना। तो एम पंक्तियां, तो एम पंक्तियों को विद्युत भागफल कितना होगा, तो देखिए अपन ने जो अगला वीडियो पढ़ा था, अगले वीडियो में हमने ये बताया था आपको, अगली मतलब इससे पहले क्या बताया था संयोजन के बारे में, कि जो समांतर क्रम संयोजन होता है, ये समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में आपको ध्यान में रखना होता है विद्युत विभवांतर, प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न होता है विभवांतर और इलेक्ट्रोडों के सिरों पर उत्पन्न होता है विद्युत भागफल। यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन में विद्युत भागफल और विभवांतर दोनों समान होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो ऐसे ही यहाँ पर जब अपन आए तो एक पंक्तियों का विद्युत भागफल क्या होगा, बराबर होगा एन। विद्युत भागफल का बनेगा यहाँ पर, इसको मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। ये सॉरी ये जो भाग है ना, यहाँ पर आएगा आपका विद्युत भागफल। तो एक पंक्तियों का विद्युत भागफल कितना हो जाएगा, यानी जैसे आंतरिक प्रतिरोध। अब आंतरिक प्रतिरोध के लिए क्या बताया था हमने, अब आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में क्या होता है, 1/r रेसिप्रोकल फॉर्म होता है ना। तो यहाँ पर भी अपन बात करेंगे, तो पहली लाइन का है एन आर, तो जब अपन समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है वो रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1/r पहली पंक्ति का, दूसरी पंक्ति का रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी 1/r, तीसरी पंक्ति का होगा 1/r। ऐसी कितनी पंक्ति है, एम पंक्ति है, तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा, m/nr। ठीक है ना, फिर अपने पलट दिया r/nr/m। यदि परिपथ का विद्युत महाप्रतिरोध अपन ने मान लिया r, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, r+r'। ठीक है ना, मिश्रित क्रम संयोजन में कुल धारा कितनी बहेगी, कुल धारा का सूत्र क्या होता है, कुल विद्युत भागफल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत भागफल क्या है, n है ना, और कुल प्रतिरोध कितना है, r+r'। ठीक है ना, अब फिर अपन ने क्या करा, r' की वैल्यू पुट कर दी, क्या है वैल्यू, nr अपन ने कहाँ निकाली, अपन ने ये निकाली nr अपन ने। ठीक है ना, ये अपन ने वैल्यू पुट करी, एलसीएम लेके ऊपर साइड चेंज करा, है ना, सबसे नीचे आ गई, पलट देंगे उसे, तो क्या रियल मेन फॉर्मूला क्या बनेगा, मिश्रित क्रम संयोजन में करंट का I = mne अपॉन mr+nr। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में मिश्रित क्रम संयोजन में सबसे कठिन चीज क्या है, मतलब डिफिकल्ट क्या लगता है, इसमें ध्यान क्या रखना है, अधिकतम धारा। मिश्रित क्रम संयोजन में मैक्सिमम करंट, अधिकतम धारा ड्राइव करने के लिए आती है, एक्सप्लेन करने के लिए आती है, तो इसी को सीखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, मिश्रित क्रम में धारा निकालना तो बहुत सरल होता है, लेकिन धारा लाभ मिश्रित क्रम की थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कुछ समझने वाली बात है। चलिए अब देखो वापस में टॉपिक पर आ रहे हैं, देखिए जरा आई का मान होनी चाहिए ज़्यादा, अधिकतम, है ना। तो हमें ये पता है कि जो बटे वाली संख्या होती है, हर जितना छोटा होगा आंसर उतना ही बड़ा आएगा। जैसे
मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने लिख दिया 5/2 और लिख दिया 2/5। बताइए किससे आंसर ज़्यादा आएगा? इसका मान ज़्यादा होगा इसके अपेक्षा, है ना, क्योंकि इसका हर छोटा है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए अधिकतम धारा निकालना है तो एमआर प्लस एनआर का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो देखा आपने अधिकतम धारा तभी प्राप्त होगी जब एमआर प्लस एनआर का मान न्यूनतम हो। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए अपन क्या करेंगे? एमआर प्लस एनआर का मान न्यूनतम होना चाहिए, तो अपन इसको न्यूनतम करने के लिए इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हम माइनस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे जो हमने छोटी क्लास में, पुरानी क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab की साइड चेंज करा प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम यूज करने जा रहे हैं, है ना। तो पहले a1 प्लस एनआर है, a1 प्लस एनआर को हमने सबसे पहले क्या किस तरह से बने कन्वर्ट करा? a1 प्लस एनआर हमने क्या करा? रूट लगा के पावर चढ़ा लिया। ऐसी देखिए मैं इसके बता देता हूँ आपको, इस तरह से रूट लगाना है और स्क्वायर चढ़ाना है। ऐसे रूट लगाना है और स्क्वायर चढ़ाना है। इससे फायदा क्या होगा? फॉर्मूला बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह हम ये पुट करेंगे, b की जगह हम ये पुट करेंगे। a माइनस बी रूट में a1 माइनस रूट में nr होल स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 रूट में a1 रूट में nr। फिर ये क्या होना चाहिए? ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये 0 हो जाए। तो हमने क्या करा? वही लिख दिया। यदि ये 0 है तब क्या होगा? साइड चेंज करेंगे, रूट से रूट कैंसिल, कैपिटल आर की वैल्यू निकालेंगे, इनको नीचे लिया, या तो कैपिटल आर की वैल्यू ये रखेंगे तब मैक्सिमम करंट आएगा, या स्मॉल आर की वैल्यू ये रखेंगे तब मैक्सिमम करंट आएगा। चलिए अब अपन आते हैं मेन जगह पर, इक्वेशन फर्स्ट पर। इक्वेशन फर्स्ट को अपन ने लिखा जो अपन ने अभी पुराने पेज पे देखा, इस तरह से अपन करंट इक्वेशन बनाते हैं। फिर अपन ने क्या करा? इसमें कैपिटल आर की वैल्यू पुट करी, एम से एम कैंसिल, एनआर आया, एनआर एनआर, एनआर एनआर को प्लस करेंगे टू एनआर, एन से एम कैंसिल, तो क्या होता है? 2ab अपन 2r, 2ab अपन 2r। ये है मैक्सिमम करंट। यहाँ पर आई मैक्स नहीं लिखना, जैसे ही आप पुट करोगे धारा क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम बड़े आर की वैल्यू पुट करते हैं तो एम अपन 2r आता है, 2 स्मॉल आर। और यदि हम छोटे आर की वैल्यू पुट करते हैं, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करते हैं, तो आंसर आएगा N/2 कैपिटल आर। ओके, तो ये होगा, ये जो टॉपिक था ये मिश्रित क्रम संयोजन का था। इसकी बढ़िया प्रैक्टिस करिएगा। ये इस साल का मोस्ट आईएमपी टॉपिक है आप लोगों का। 12th क्लास का एग्जाम बहुत जल्दी नज़दीक आ चुके हैं आप लोगों के, और आपको डेली आईएमपी टॉपिक्स KDH ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। तो आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में वॉच करें, चैनल को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक संख्या में अपने अपने दोस्तों को, है ना, ऐड कराएं, जोड़ें। और जो भी आपके डाउट होते हैं ना, वो मुझसे पूछें, कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछें। मैं आपके डाउट भी हर क्लास में एक्सप्लेन करूँगा, बताने का प्रयास करूँगा। चलिए KDH सर यहीं पर क्लास स्टॉप करते हैं। थैंक यू।